अनुपमा सीरियल में दिल दहलाने वाला मोड़ आ चुका है। जो प्रेम हमेशा ही राही की ढाल बन के खड़ा रहता था, आज वही प्रेम जो कि हर मुसीबत में राही के सामने खड़ा होता था, हर मुसीबत में उसका साथी बनता था, लेकिन आज अपनी दादी वसुंधरा का साथ देने के लिए राही का हाथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके भड़कावे में आता हुआ नजर आ रहा है। कहानी में सबसे बड़ा और कोठारी परिवार में सबसे बड़ा तूफान तब आया जब कोठारी परिवार में यह सच सबके सामने आया कि राही एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त है। ये कहानी जानने के बाद, अब डॉक्टर्स की रिपोर्ट देखने के बाद पता चल गया है कि राही अपनी लाइफ में कभी भी मां नहीं बन सकती। उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर वो मां बनने की कोशिश करती है तो ये उसे जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे में अब मोटी बा का गुस्सा पूरी तरह से जाग उठा है और उसे ऐसा लगता है कि राही कभी भी कोठारी खानदान के चिराग को जन्म नहीं दे पाएगी। मोटी बा के ये सब जानने के बाद पूरी तरह से राही से नफरत करने लग जाती है, राही को अपने घर से निकालने की कोशिश में लग जाती है। तो वही ये सारी बातें जब प्रेम को पता लगती है, ऐसे में प्रेम के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। यहाँ पे प्रेम भी पूरी तरह से टूट जाता है, उसे बहुत दुख होता है और वो मन ही मन ये सोच रहा होता है कि राही ने इतनी बड़ी बात उसे छुपाई, इतनी बड़ी बात से उसे धोखा दिया। प्रेम यहाँ पे राही के सामने कहता है कि उसने प्रेम को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। प्रेम तो पहले ही राही के बदले हुए व्यवहार और उसके बदले अंदाज से सुलग रहा था, और इस बीमारी की आई अचानक की खबर ने प्रेम के गुस्से को आग बबूला कर दिया है, उसे पूरी तरह से नफरत करने पे मजबूर कर दिया है राही से। इतने नाजुक और मुश्किल वक्त में जहां सच्चे जीवन साथी के तौर पे प्रेम को राही का सबसे बड़ा सहारा बनना चाहिए था। प्रेम को तुरंत एक अच्छे अस्पताल लेके जाना चाहिए था और राही का एक अच्छा इलाज कराना चाहिए था। जहां प्रेम को राही के समझने के बजाय उसके तीखे तानों से राही का दिल चीरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे राही का अच्छे से इलाज कराना चाहिए था, प्रेम को उसको अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था, लेकिन प्रेम ऐसा कुछ भी नहीं करता, बल्कि राही को ही दोष देने लग जाता है, उसे ही गलत सलत सुनाने लग जाता है। बदले की आग में अंधा हो चुका प्रेम बेदर्दी से राही को ताने मारता हुआ नजर आता है। यहाँ पे प्रेम ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ अनुपमा ने तो पहले ही मेरे सपना, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना, मेरी लाइफ, मेरी यादें, सब कुछ मुझसे एक झटके में छीन लिया है, और अब तुम इस बड़े बीमारी के बारे में छुपा के मुझसे पूरी ज़िंदगी की खुशी, यानी कि मेरे पिता बनने की खुशी को छुपाने जा रही हो, इस बीमारी को छुपा के। प्रेम का गहरा दर्द और उसका बेकाबू आक्रोश राही पे कुछ इस तरह से बरसता है। यहाँ पे समाज और दूसरों के सामने राही और अपनी तुलना करने से भी बाज नहीं आता प्रेम। यहाँ पे प्रेम राही को ताना मारते हुए कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसे पिता बनने की खुशी बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो आम इंसान हो या फिर कोई और इंसान हो। वही प्रेम अपने सामने राजा को देखता है जो बहुत ही जल्द पिता बनने वाला होता है, और उसके खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता। राजा को ऐसे देखकर प्रेम के मन में भी तीव्र ख्वाहिश जागती है कि वो भी पिता बने और अपने बच्चे को इस तरीके से गोद में खिलाए। लेकिन राही ने अपनी इस बड़ी बीमारी को छुपाकर जो प्रेम की मासूम और अलग ही जो चाह है, उस चाह को पूरी तरह से कुचल दिया है। यहाँ पे प्रेम राही की पुरानी बातों को भी सबके सामने ला देता है। यहाँ पे प्रेम कहता है कि जब भी प्रेम ने राही से अपनी फैमिली बढ़ाने की बात की या फिर बच्चे के बारे में बात की, तो राही ने हमेशा ही किसी न किसी तरीके से उसे टाल दिया। हमेशा राही यही कहती थी कि हम दोनों भी अभी मानसिक रूप से बच्चे के लिए तैयार नहीं है। राही ने कहा था कि हमारा करियर और भविष्य अभी के टाइम में बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं है। तब यहाँ पे प्रेम कहता है, अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हें इस तरह की प्रॉब्लम है तो तुम उस वक्त भी मुझे पूरी सच्चाई बता सकती थी। यहाँ पे प्रेम बीमारी के बारे में सुनकर राही को समझने का नहीं, बल्कि उसे टोंट मारने से पीछे नहीं हो रहा है। तो वही दूसरी ओर राही इस बीमारी के बारे में सुनकर पूरी तरह से टूट चुकी है, अंदर से बिखर चुकी है, उसका कोई भी सहारा नहीं है। राही यहाँ पे लगातार रोते हुए प्रेम को समझाने की हर वो मुमकिन कोशिश करती है, यहाँ तक कि प्रेम के सामने अपने हाथ भी जोड़ लेती है।
राही के मन में पहले से ही ये दुख है कि वह जिंदगी में कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। यहाँ पे राही तो पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि राही को अपनी बीमारी के बारे में कुछ ही देर पहले पता चला है। लेकिन यहाँ पे प्रेम सिर्फ राही पे इल्ज़ाम लगाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे राही कहती है कि वो दोनों मिलकर अभी के अभी किसी बड़े मेडिकल डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर की राय लेंगे, सारे के सारे ज़रूरी ट्रीटमेंट और इलाज के बारे में बात करेंगे और देखना डॉक्टर की मदद से हम बच्चा भी कर पाएंगे और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गुस्से में पूरी तरह से पागल प्रेम यहाँ पे राही की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि उसे गलत समझता ही जा रहा है। यहाँ पे गुस्से में आकर प्रेम राही को एक जोरदार धक्का दे देता है। यहाँ पे प्रेम धक्का मारने के बाद राही से कहता है कि तुम अपनी मनुष्य शक्ल लेकर मेरे सामने से दूर हो जाओ, अपनी शक्ल मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम को इस हालत में देखकर राही का दिल पूरी तरह से कांच की तरह टूट के बिखर जाता है। राही समझ नहीं पाती कि जिस प्रेम को उसने इतना ज़्यादा प्यार किया, उसे इतना ज़्यादा समझा, वो अचानक से इतना ज़्यादा गुस्से और इतनी ज़्यादा नफरत कैसे करने लगा उसे। और तभी राही अपने कमरे को बंद कर लेती है और एक कोने में जाकर जोर जोर से रोते हुए नजर आती है। कमरे की दीवारें भी राही की तड़प की गवाह बनते हुए नजर आती है। यहाँ पे प्रेम और घर वालों से हार मानने के बाद राही क्या अपने इस दर्द को अपनी माँ अनुमा के सामने जाके जाहिर करेगी? क्या अनुपमा को बताएगी उसके दर्द के बारे में? जहाँ राही हमेशा ही अनुपमा को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मान के हमेशा ही अनुपमा से दूर भागती रही है, लेकिन इस मुसीबत के वक्त में राही पूरी तरह से टूट चुकी है, जहाँ कोई उसका सहारा नहीं है। क्या ऐसे में एक बेटी अपनी माँ की ममता, माँ की गोद को पुकारेगी? क्या अब राही अनुपमा के पास जाकर उसकी गोद में सर रखकर अपने दुख को बता पाएगी? वहीं दूसरी ओर अनुपमा को जब अपनी लाडली बेटी राही के इस बड़े बीमारी के सच के बारे में पता लगता है और साथ ही में कोठारी परिवार और प्रेम के द्वारा की गई राही के साथ बदसलूकी का भी पता लगने वाला है। ये सच देखने के बाद ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अनुपमा का कौन सा रूप दुनिया के सामने आएगा, प्रेम के सामने आएगा और साथ ही में कोठारी परिवार के भी। अपनी बेकसूर बेटी राही को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए, प्रेम की लाइफ से दूर करने के लिए, प्रेम को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए अब अनुपमा कौन सा नया और भयानक रास्ता अपनाती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा दिलचस्प और रोमांचक और दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाला होने वाला है।